शास्त्रों का कथन है कि भाद्रपत्र माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। इससे जीवन से समस्त संकटों का कष्टों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह सीधा भगवान विष्णु के परम लोक वैकुंठ धाम चला जाता है। जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा पद धन्य दान की प्राप्ति के लिए यह एकादशी प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए, क्योंकि इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन उनकी विशेष पूजा का विधान है। जल जुलनी एकादशी व्रत का नियम पालन 10वीं तिथि की रात से ही शुरू करे। वह ब्रह्मचर्य का पालन करे। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प ले। इस दिन यथासंभव उपवास करे। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करे। संभव न हो तो एक समय फलाहारी कर सकते हैं। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल जुलनी या पद्मा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे परिवर्तनी और डोल 11 के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, माँ दुर्गा ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आपके सभी मनोरथ जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल अवश्य बजाइए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धार्मिक मान्यता अनुसार यशोदा माता ने कान्हा के जन्म के बाद इसी दिन उनका जल या घाट पूजन किया था, अतः इसे डोल 11 के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी व्रत से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी पर श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य यह एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। समस्त पापों का नाश करने के लिए इसे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जल जुलनी परिवर्तनी पद्मा एकादशी कथा, यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग की बात है। बलि नाम का एक दैत्य था। वह दैत्य का राजा था। भगवान विष्णु का परम भक्त था। विष्णु जी को अपना आराध्य मानकर उनका पूजन किया करता था। साथ ही ब्राह्मणों का भी आदर सत्कार किया करता था। उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटने देता था। बलि का इंद्रदेव से बैर था। उसे अपनी शक्तियों से सभी देवी देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था। 3 लोगों पर विजय प्राप्त कर ली थी। दैत्य के शासन का विस्तार देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। पृथ्वी पर दैत्यों का शासन स्थापित हो जाएगा, इसलिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उनकी स्तुति कर उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया कि वह संपूर्ण विश्व पर दैत्यों का राज नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, चारों ओर हिंसा फैल जाएगी। उन्होंने दैत्य राजा बलि से 3 लोग मुक्त कराने के लिए वामन अवतार लिया। यह भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। वामन अवतार लेकर भगवान विष्णु राजा बलि के महल गए। वहां जाकर उन्होंने राजा बलि से संकल्प लेने को कहा। वो वामन देव को 3 पग भूमि दान करेंगे। वामन की बात से दैत्य गुरु शुक्राचार्य यह समझ लिया यह भगवान विष्णु है और यह राजा बलि से 3 लोक लेना है। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सावधान किया, लेकिन राजा बलि ने कहा यह संकल्प ले चुके हैं, वो विष्णु जी को अपना आराध्य मानते हैं, तो उन्हें मना कैसे कर सकते हैं। इस पर वामन देव ने 2 पग में ही समस्त संसार लोगों को नाप दिया। इसके बाद विष्णु जी ने वामन देव से पूछा, आप 3रा पग कहाँ रखे? इसके जवाब में बलि महाराज ने अपना सिर भगवान विष्णु के कर्मों में रख दिया और कहा 3रा पग आप मेरे सिर पर रखें। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने 3 लोगों को दैत्य शासन से मुक्त कर दिया। एकादशी के दिन व्रत कर इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। एक बार सूर्यवंश में मानदत्ता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी। राज्य में रहने वाले सभी तन मन धन से सुखी थे। इस समय का चक्र ऐसा पीड़े की एक बार इस राज्य में अकाल पड़ गया और लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे राज्य में अन्न और पीने के पानी की अत्यंत कमी हो गई। प्रजा व्याकुल हो उठी। राजा ने इस दुखद समय को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु भगवान ने उन्हें विविध विधान से जल जुलनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा मानदत्ता ने इस व्रत का नियम पूर्वक किया और कुछ ही दिनों में व्रत के प्रभाव से राज्य में बहुत अच्छी वर्षा हुई। राज्य में फिर से खुशियां का मेला छा गया। सागर में चेतनाथ के षष्ठ पर हुई। यह राजन इस एकादशी को भगवान चयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए 3 लोगों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए।
जो विविध पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में कुछ आसान से उपाय वर्णित है जिनके करने से मनुष्य अपने जीवन की बहुत सी परेशानी से मुक्ति पा सकता है। जन्मोत्सव एकादशी के दिन इन उपायों को करके जहाँ तक अपना अभीष्ट आसानी सिद्ध कर सकता है। यह उपाय बहुत ही आसान, विशेष, प्रभावशाली है। इस प्रकार जन्मोत्सव एकादशी, गौर ग्यारस एकादशी और पद्मा एकादशी करने मात्र से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप में किसी भी प्रकार से जीवन में परेशानी आ रही है तो आप जरूर अवश्य कीजिए। नमस्कार।